नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं लाभ हानि का टाइप 4 हल कर रहे हैं। बीच में मैं कई दिन से मेरी वीडियो नहीं बन पा रही हैं, थोड़े समय के अभाव के कारण। अब मैं कोशिश करूंगा कि लगातार और जल्द से जल्दी मैं मैथ्स के संपूर्ण कोर्स को ख़त्म करके और हम इसके अभ्यास प्रश्न शुरू करें। ये जो वीडियो आपके लिए SSC, RRB और पेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसका पहला सवाल है, एक सवाल में बड़ी अच्छे से आपको समझा के बताऊंगा और आगे भी अच्छे से ही बताऊंगा। आपको जो विधि पसंद आए दोनों में से, उस तरीके से आप सवाल को हल कर सकते हैं। देखिए, ये कह रहा है चावल का दाम 25% बढ़ गया। कितना बढ़ा है? 25%। अब इस परसेंट को क्या लिख सकते हैं? 25/100 लिख सकते हैं। बट्टे 25 सेकंड 25, 25 चौका 100, मतलब हो गया 1/4। अगर वो वृद्धि की कह रहा है बढ़ रहा है तो इस 4 के अंदर इस 1 को जोड़ देंगे। अगर वो कह रहा है कि कम हो गया तो 4 में से 1 को घटा देंगे। ध्यान रखना है, जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको अपने मन के अंदर ध्यान रखना है। तो सबसे पहले ये हो गया पुराना मूल्य और इधर लिख दिया मैंने नया, यहाँ लिख दिया मूल्य। तो प्रेजेंट टाइम का जो पुराना मूल्य कितना है? 4 है। उसमें 1 की वृद्धि हुई है तो कितना हो गया? वो 5 हो गया। 1 की वृद्धि हुई, 5 हो गया। अब यहाँ पे लिख दिया मैंने वस्तु, ये मूल्य है वस्तु। अब जो वस्तु होती है वो मूल्य का उल्टा होती है। अगर मूल्य दे रखा है तो वस्तु हम निकालेंगे तो ये उल्टी हो जाएगी। 5 इधर आ जाएगा, 4 इधर आ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि पहले वो 4 रुपये में 5 वस्तु खरीदता था, लेकिन अब वो 5 रुपये में 4 वस्तु खरीद रहा है, क्योंकि महंगा हो गया। और जिसके कारण उसको जो वस्तु का जो अंतर आ रहा है वो 10 किलोग्राम का अंतर आ रहा है। कितने कम चावल मिल रहे हैं? 10 किलोग्राम का अंतर आ रहा है, 10 किलोग्राम का। और यहाँ वस्तु में कितने का अंतर है? यहाँ 1 का अंतर है। यहाँ अंतर कितने का है? 1 का। 1 का अंतर है यहाँ पर। तो यहाँ 1 का अंतर है और प्रश्न में 10 का अंतर है, तो 1 बराबर के 10 हो गया। अब इस 10 का गुणा आप इसमें कर दीजिए। 10 का गुणा जब इसमें करूँगा तो कितना हो जाएगा? 50 आ जाएगा। 10 का गुणा इसमें 10 का गुणा इस 4 में करूँगा, वस्तु में करेंगे तो 10 का गुणा 4 में करूँगा तो कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। लेकिन पैसे हम 400 ही खर्च कर रहे हैं। पहले भी 400 खर्च कर रहे थे और अभी भी 400 ही खर्च कर रहे हैं, है ना। तो वो क्या कह रहा है कि नया भाव ज्ञात कीजिए। नया भाव ये वाला है हमारा, पुराना ये है। ये वस्तु आ गई हमारी, क्या आ गई? वस्तु। अगर वस्तु का मैं इस मूल्य में भाग दे दूं, 400 में इस वस्तु का भाग दे दूं, कितना आ जाएगा? 10 रुपये प्रति किलोग्राम। यह आ गया आपका नया भाव। अगर आपको पुराना पूछे वो, तो 50 का आप इसमें भाग दे दीजिए, पुराना भाव आ जाएगा। एक तो तरीका हो गया ये आपका। और दूसरा तरीका मैं आपके लिए बता देता हूँ थोड़ा सा। एक तो ये हो गया, इसमें मैं इस प्रश्न में दोनों तरीके बताऊंगा, उसके बाद आप जैसे चाहें वैसे करते ना, फिर एक ही तरीके से सवाल बताऊंगा मैं आपको। दूसरा तरीका है कि 10 किलोग्राम वो 400 रुपये में खरीद रहा है, तो 1 किलोग्राम कितने में खरीदेगा? 40 रुपये में खरीदेगा। 0 से 0 खत्म हो गया। अब देखिए 40 कितने की वृद्धि हो रही है? 25 की। सीधा 25 का इसके अंदर गुणा कर दीजिए और बट्टे 100। 25 चौका 100, 4 का इसमें भाग दे दीजिए, 10 रुपये प्रति किलोग्राम। लेकिन इसमें इस तरीके से आप जब आप हल करेंगे तो सबसे पहले जो मान निकलेगा वो निकलेगा नया भाव। किसका निकलेगा? नया भाव। अगर वो इस तरीके से आप पुराना भाव ज्ञात करना चाहते हैं कि पुराना कैसे ज्ञात करेंगे, तो जो पहले आपको नया भाव ज्ञात निकालना पड़ेगा, उसके बाद आपको पुराना निकालना पड़ेगा। अब नया, पहले इसमें नया निकालना पड़ेगा। अब पुराना निकालेंगे तो 10 आ गए। अब इस 10 के अंदर क्या कह रहा है? 25% की वृद्धि, तो इसके अंदर 125 का भाग दे देंगे। 25% की कमी तो 75 का भाग दे देते इसमें, और इंटू के 100, या 25 पंजे 125 और 25 चौका 100। 5 दूनी 10, 2 चौक 8, 8 रुपये प्रति किलोग्राम। ये आ गया पुराना भाव। अब ध्यान से समझ लीजिए आप इस वाले को, कि जब आप इस विधि से करेंगे तो पहले आपको नया भाव मिलेगा, उसके बाद आपको पुराना, क्योंकि नया भाव ज्ञात करेंगे जब ही आप पुराना निकाल सकते हैं। लेकिन वो डायरेक्ट नया निकाल पूछता है तो आप जल्दी से हल कर सकते हैं। ये दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए। अब आप जिससे चाहें उससे हल कर सकते हैं। मैं एक ही विधि से आगे सवाल हल कराने वाला हूँ। आगे देखिए, मैदा 10% में क्या हो गया? 2
400 रुपये में 2 किलोग्राम कम मिलता है। 2 किलोग्राम मिल रहा है 40 रुपये में, तो 1 किलोग्राम कितने का मिलेगा? 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 220 रुपये में, है ना। तो 220 में सीधा भाग दे दीजिए 10/100, 2 जीरो ख़त्म हो गई, कितना आ जाएगा? 22 रुपये प्रति किलोग्राम। ये आ गया आपका नया भाव। लेकिन प्रश्न के अंदर वो पूछ रहा है पुराना, तो पहले हमें नया निकालना पड़ेगा, उसके बाद पुराना 10% महंगा हो गया तो 110 का भाग दे देंगे और इंटू के 100, 0 से 0 कट गया, 11 दूनी 22 और 10 दूनी 20, 20 रुपये प्रति किलोग्राम आ गया आपका पुराना भाव। अगर आप चाहें तो उस दूसरी विधि से भी हल कर सकते हैं, वो भी अच्छी है। अगला सवाल देखते हैं। किसी सामान की कीमत 20% कम हो गई, वह ग्राहक को वह सामान अब 240 रुपये में 6 किलोग्राम अधिक मिलता है। 6 किलोग्राम कितने मिल रहा है? 240 में। 1 किलोग्राम 6 चौक 24, 40 रुपये में, 40 रुपये में मिलेगा। तो क्या कह रहा है वो? सामान नया भाव पूछ रहा है तो आसानी से हो जाएगा। 20 का सीधा 20/100, 0, 2 चौक 8, 8 रुपये प्रति किलोग्राम। अगर आप चाहें तो दूसरी विधि से भी सवाल हल कर सकते हैं। कितना आसान है, वो भी कठिन नहीं है। इसको 20% हो गया, 20 पंजे 100, 1/5 हो जाएगा। क्या हुआ है? कम हुई है तो 5/4 हो जाएगा। ये मूल्य हो जाएगा हमारा, ये पुराना होता है, ये नया होता है। और वस्तु क्या हो जाएगी? 4/5। इस तरीके से हल कर सकते हैं। अंतर कितने का आ रहा है? 1 का आ रहा है। प्रश्न में अंतर कितने का आ रहा है? 6 का आ रहा है। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। 6 चौक 24, 6 29, ठीक है। ये आ गई, ये वस्तु आ गई आपकी। अब क्या कह रहा है वो? क्या पूछ रहा है? कौन सा नया भाव? 30 का आप इसमें भाग दे दीजिए। 8 24, 8 आ गया कि नहीं आ गया सीधा? तो आप इससे भी आप हल कर सकते हैं। 30 इसमें भाग दे दीजिए, 0 से 0 कटेगा। 8 24, 8 रुपये प्रति किलोग्राम। आप किसी भी विधि से हल कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा की बात है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है वो ये 5 किलोग्राम कितने में? 500 रुपये में। तो 1 किलोग्राम 100 रुपये में, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है वो? वह वस्तु पहले किस, मतलब पुराना भाव पूछ रहा है इसमें। तो पहले हमें 100 इंटू के 20/100, 0 से 0 कट गया, वो 100 से 100, 20 रुपये प्रति किलोग्राम। ये पहले क्या निकलेगा? नया निकलेगा हमारा, ठीक है। पुराना कैसे, किससे निकालें? इसी से ज्ञात करेंगे। सस्ती हुई है 20 रुपये सस्ती, तो इसका मतलब कितना होगा? 80 हो जाएगा। 0, 20 चौका 80, 4 से कट गया 25 बार, 25 रुपये प्रति किलोग्राम। तो पुराना भाव कितना हो जाएगा? जो पुराना भाव था वो 25 रुपये प्रति किलोग्राम था, जो नया भाव है 20 रुपये प्रति किलोग्राम है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है इसके अंदर, चीनी का भाव वही तरीका है, 10% घटा है। इसको आप अपने आप भी कर सकते हैं। 480, 0 से 0 कटेगा, 1 किलोग्राम 48 में आ गया। 48, 25% घटा है ना, 25 बट्टे क्या पूछा? पुराना, चीनी का नया और पुराना दोनों पूछ रहा है वो। यह आ गया 25 चौका 100 और 12 चौक 48, ये 12 बार कट जाएगा। 12 रुपये प्रति किलोग्राम। ये क्या आ गया? नया भाव। पुराना कैसे? पुराना इसी से निकालते हैं हम। 12, 25% घटा है, मतलब 75 इंटू के 100, 25 या 75, 25 चौका 100, 3 चौक 12, 4 चौक 16 रुपये प्रति किलोग्राम। यह आ गया आपका पुराना। उम्मीद करता हूँ कि सवाल अच्छे से समझ में आए होंगे आपके। वीडियो आपकी आज से लगातार ही चलेगी। वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि लगातार आपके पास नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। और मैं आपको रीजनिंग के भी सवाल बहुत अच्छे से बताऊंगा, ताकि मैथ में आपका एक भी नंबर न बचे।